हेलो दोस्तों, चलो हम इस वीडियो में देखेंगे शेयर मार्केट की सच्चाई क्या है। हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार का सच क्या है, शेयर मार्केट से कैसे पैसा बनता है, या शेयर मार्केट में पैसा बनाना कितना आसान है या मुश्किल है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के जरिए हम जो भी इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, आप उस एज अ खुद वहां पे जाके सोचने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं कि शेयर मार्केट एक पैसे का समुंदर है। हाँ, रियली सच में एक पैसे का समुंदर ही है। लेकिन क्या उस समुंदर से तुम लोग कितना कमा रहे हो, उस समुंदर से कितना पैसा तुम घर तक लेके आ रहे हो, यही होता है शेयर मार्केट का इन शॉर्ट प्रॉफिट। कैसे कमाते हो, वो पैसा कैसे लेके आना है, और कितना पैसा हम लोग उस समुंदर से निकाल पाते हैं, यही होता है शेयर मार्केट का प्रॉफिट। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलो, जो भी लोग अभी सपोज समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, जो लोग मछली पकड़ने के लिए समुंदर में जाएंगे, वो एक जहाज लेके जाएंगे, बराबर। उस जहाज की वेट उठाने की, मतलब वजन उठाने की कुछ तो कैपेसिटी होगी, बराबर। अगर सपोज वो जहाज लेके कोई समंदर में मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसने अगर ज्यादा लालच में आके उसको और भी अच्छे अच्छे मछली मिल रहे, इसीलिए उसने क्या किया, उस कैपेसिटी से, वो जहाज की कैपेसिटी से ज्यादा मछली अगर उस जहाज ने कैरी करने की कोशिश की, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियस है, उसका रिजल्ट ये होगा, वो खुद जहाज को लेके डूब जाएगा। इसका मतलब तुम शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाओगे। अगर इसका इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूं। अगर तुम लोग ऐसे ही, शेयर मार्केट एक समुंदर है, इसलिए तुम ज्यादा प्रॉफिट बनाने की सोच के अगर इसमें उतरे हो, तो याद रखो तुम भी उस जहाज की तरफ डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और यही है डार्क ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। मैं बोल रहा हूं, सुनो। क्योंकि अगर उस जहाज में, अगर उसके कैपेसिटी के हिसाब से अगर वो मछली कैरी करता, तो वो किनारे तक आ सकता था। वो फिर से किनारे में वो खाली करके फिर दूसरे ट्रिप में, वो दूसरे सेकंड टाइम वो सेम कोशिश कर सकता था, सेकंड टाइम पे जाता था, जितना कैपेसिटी है उतना मछली पकड़ता था, फिर रिटर्न आके किनारे पे खाली करता था। तो इससे क्या होता है, उसको रिपीटेशन बार बार कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है ना उसका। किनारे पे जो भी मछली लेके आ रहा है वो भी तो बढ़ रहा है। हाँ, भले ही उसके एंट्री एग्जिट ज्यादा हो रही है इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, राइट। वो रिलेट करो, ये स्टोरी है ना, मैं बोल रहा हूं, ये शेयर मार्केट से रिलेट करो। और अब जब भी तुम लोग ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल ट्रेड लेते हो, इन्वेस्टर हो, तुम खुद क्या हो, वो सोचने की कोशिश करो, वो सोचने की कोशिश करो। ऐसा होता है ना मार्केट में, तुम खुद कौन से टाइप का ट्रेडर हो समझते ही नहीं हो, कौन से टाइप का इन्वेस्टर हो खुद को समझते ही नहीं हो, फिर जाके पैसा लगाते हो। कहां से तो एक दो वीडियो बना के, एक दो वीडियो देख के तुम लोग शेयर मार्केट में एंट्री करते हो। किसी ने तो बोला ये शेयर खरीदो, ये बेचो, वैसा करते हो तो लॉस में जाते हो, तो बोलते हो बाद में शेयर मार्केट में पैसा चला जाता है। ये सच में याद रखो, वो तुम्हारी नॉलेज कम होने की वजह से तुम लोग शेयर मार्केट में पैसा लॉस करते हो। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना है, याद रखो, कभी भी शेयर मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाओ, तब जाके तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद तुम लोग थोड़ा, जब इंट्राडे कर रहे हो उसके बाद पोजिशनल ट्राई करो, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो, उसके बाद तुम लोग इन्वेस्टर बनो। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की कोशिश करो शेयर मार्केट में। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेरे पास इतने लोग आते हैं कि जो भी कोई आता है बोलता है मैंने शेयर मार्केट में पैसे गंवाए, शेयर मार्केट में मैंने लॉस किया।
मैंने बोला भाई तू करता था क्या? तो उसने बोला मैं ट्रेडिंग करता था, मैं ऑप्शन बाय करता था, फ्यूचर बाय करता था, ये करता था, ऑप्शन सेल करता था, स्टॉक लेता था, एक दो दिन के बाद फिर डिलीवरी बेच देता था उसको। ऐसा नहीं होता है। तुम खुद लोग पहले, सब लोग पहले जान लो, एज अ बिजनेस ट्रीट करो, शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रीट करो। हाँ होगा लॉस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट ही होगा, इधर लॉस भी होगा, लेकिन तुम लोग वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का सोचो। वो क्या होता है, मतलब सब लोग बोलते हैं ना, तुम लोग मनी मैनेजमेंट करो, तुम्हारा पोजीशन एसएल रखो, पोजीशन साइजिंग ठीक से करो, अकाउंट का मतलब जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा माल मत उठाओ फ्यूचर्स में। ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब अप्लाई करने का, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है ये चीजें। ये चीजें तुम लोग इस ट्रेड में या जो भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या होता है, कैसे अप्लाई करो। ये बोल रहे हैं ना स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस क्यों लगाता है, क्यों बोलते हैं वो लोग स्टॉप लॉस लगाओ? अगर बताओ तुम लोगों ने मनी मैनेजमेंट ही नहीं किया, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, तुम लोग प्रॉफिट में रुके ही नहीं, किधर रुकना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है ये समझ में भी नहीं आ रहा है, तो कैसे प्रॉफिट करोगे आप मेरे को बताओ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तुम लोग अच्छे से पहला सीख लो। सीखने का मतलब ये नहीं कि एक दो इंडिकेटर, मैं इतने सारे ट्रेडर को देखता हूं मेरे लाइफ में, एक दो इंडिकेटर सीख किधर किधर से तो सीख के लेके आते हैं और बोलते हैं मैंने सब कुछ जाना है, ये इंडिकेटर परफेक्ट काम करता है, और जब खुद वो ट्रेड करता है तो एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ वो लॉस में चला जाता है। भाई तू और मैं, या तुम और मैं, हम दोनों या हम लोग जितने भी वीडियो, इतने लोगों को थोड़ी ना पता है कि ये इंडिकेटर है। पूरे दुनिया को पता है क्या इंडिकेटर्स है, हजारों लाखों इंडिकेटर से भरा हुआ है, फिर भी तुम लोग लॉस में कैसे जाते हो मेरे को बताओ। अगर इतने सारे इंडिकेटर्स तुम्हारे पास है तो क्यों लॉस में जाते हो? भाई इसके पीछे का रीजन ढूंढो, इसके पीछे का रीजन सिर्फ आप हो और दूसरा भी आप ही हो, इसके अलावा कोई नहीं है। आप मार्केट में ज्यादा लालच में आते हो, पैसा कम लगाते हो और ज्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है मार्केट में। एक 100 में से एक दो आदमी ने ऐसा बनाया होगा कि एक चलो 10 रुपए का शेयर लेके रखा है और वो 4,000 में बेचा है। ये हर एक के साथ नहीं होता है, और वो लोग यही पकड़ के बैठते हैं कि मैं एक बार खरीदूंगा तो उसको जिंदगी भर चलाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रॉफिट शेयर मार्केट में नहीं होता है। ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं होता है, किधर भी नहीं होता है, और ये ट्रूथ आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। और जो नया ट्रेडर या नया इन्वेस्टर है वो तो ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। तुम लोगों का अगर स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं है, उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेने का है। क्यों लेने का एंट्री मेरे को बताओ। अभी मेरे स्क्रीन पे ये चार्ट ओपन है, ये कौन सा भी चार्ट रहने दो, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी निफ्टी है, स्टॉक्स है, ऑप्शन है, जो भी है, सिर्फ मैं चार्ट ट्रेडिंग का और चार्ट की साइकोलॉजी का मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, अभी सपोज इस कैंडल पे, यहां पे देखो, इस कैंडल पे सेल किया है किसने? ठीक है, ये बीच में सेल किया है। क्यों सेल किया बताओ। यहां से देखो मार्केट गिर रहा था, राइट। यहां मार्केट गिरने के बाद किसी ने तो बाय किया, बराबर, किसी ने तो बाय किया। क्यों बाय किया रहेगा? इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद भी ये जो भी इंसान है, जो भी आदमी है, जो भी इन्वेस्टर है, इसने क्यों बाय किया? तो ये आप सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्यों बाय कर रहा है। हाँ, इसके बाद ये कंटिन्यू बाय करते जा रहा है, कंटिन्यू इधर तक देखो, इधर तक बाय करते जा रहा है। अभी सपोज ये पूरा सेलिंग अगर इस कैंडल ने ऑब्जॉर्व किया है, सपोज इसने ऑब्जर्व किया, तो यहां पे जाके यहां तक आया, ये तो ये सेल साइड बनेगा ट्रेड। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना बेवकूफ कोई लोग है यहां तक बाय करके लाए, ये थोड़ी ना लॉस में जाएंगे। तो स्टॉप लॉस कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक मैं बोल रहा हूं। जब भी मार्केट का ट्रेंड रहता है उसी के हिसाब से चलने का, उसी के हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करने का, हमेशा याद रखो, हमेशा। साइकोलॉजी
यही चलती है। और चार्ट ट्रेडिंग मस्ट है, चार्ट सीखो, चार्ट ही सब आपको बोल देगा कि क्या कर रहा है मार्केट। अभी सपोज ये सब सेलिंग इस कैंडल ने ऑब्जर्व किया, तो मेरे को क्या बोलना है कि अगर सपोज इसने ऑब्जर्व किया तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करने का वेट करो, उसके बाद बाय करो। क्या इतना आसान है? ये देखो साइकोलॉजी अगर सपोज तुम लोग समझ गए ना, तो इसके पीछे कुछ है ही नहीं, ज्यादा इंडिकेटर चार्ट ऐसा कुछ भी लगा कि खुद का अगर साइकोलॉजी खराब है ना, तो चार्ट और इंडिकेटर कुछ नहीं यहाँ पे काम करेगा। मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो कितना अच्छा और सिंपल ट्रेड है, ये कोई नहीं बताएगा तुमको। ये बोलेगा ये क्रॉस ओवर आया, ये वॉल्यूम आया, ये इधर आ गया, ऐसा सिर्फ बोलने का होता है। तुम लोग जो सोच रहे हो ना वही करो मार्केट में, हर एक की बात मत सुनो, चाहे वो किसी की भी हो, ना मेरी हो ना और किसी के भी हो, वो उसके हिसाब से होता है और तुम तुम्हारे हिसाब से हो, वो याद रखो। अभी देखो यहाँ पे देखो, इसका इसका हाई ब्रेक किया, ये कैंडल ने क्लोज दिया, तुम्हारी एंट्री यहां पे बनेगी। और ये सेल कहां बनेगा बताओ? ये सेल ज्यादा से ज्यादा ये सेल यहां तक होगा। कितना एसएल है? अभी ये बैंक निफ्टी की बात करो तो यहां तक एसएल करोगे, 50 पॉइंट का एसएल है। कभी एक बार भी आया आया क्या? सोचो ना। लेकिन अभी मैंने जो कहानी सुनाई उसके हिसाब से तुम्हारी कैपेसिटी क्या है प्रॉफिट लेने की, तुम्हारी औकात क्या है, वो मार्केट बोलता है। वो मार्केट तुम्हारे औकात ढूंढता है, तुम कहां तक वेट कर सकते हो। ये कैंडल डराते हैं। ये देखो, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये लोग थोड़ी नीचे लाने की कोशिश करो, जैसे एक कैंडल बनेगा अपना रिटेल ट्रेडर यहां से भागेगा, फिर जाके वो फिर बाइंग करेंगे, फिर रेड कैंडल बनाएंगे, फिर से रिटेल ट्रेडर भागेगा। ये देखो इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, कोई भी नहीं रुकेगा, यहाँ पे डर के मारे निकलेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी, हर एक कैंडल के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ तो साइकोलॉजी होती है, वो सीखने की कोशिश करो। एक ही वीडियो में नहीं समझाने के लिए आएगा मेरे को, और भी ऐसे वीडियो में लर्निंग पर्पस लाते रहूंगा, लेकिन आप खुद क्या हो वो ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, कितना प्रॉफिट लेना है वो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं होता है मैंने अगर आज ये पूरा मुंह कैप्चर किया इसका मतलब तुम लोगों ने पूरा कैप्चर करना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने अगर यहां तक भी किया और तुम लोगों ने पूरा भी मुंह कैप्चर किया, तुम्हारी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी इधर तक ही कैरी करने की है। वो कहानी को रिलेट करते जाओ, मैं जो बोल रहा, मैंने जो स्टोरी सुनाई उसको रिलेट करते जाओ, कहां तक मेरी इधर तक ही कैपेसिटी है। मैं डर के मारे निकल गया तो खत्म, मैं दूसरा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। बार बार एंट्री एग्जिट, बार बार एंट्री एग्जिट, एसएल डिफाइन करते जाओ, तब जाके मार्केट में तुम लोग प्रॉफिटेबल होगे। ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो ऐसे और भी लर्निंग वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा, लेकिन ये डार्क ट्रूथ कोई नहीं बताएगा मार्केट में क्या होता है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्यों रुकना चाहिए, क्यों एग्जिट होना चाहिए, ये सब आप खुद कैंडल स्टिक कैसे बनते हैं इसके पीछे का साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करोगे ना, तब जाके तुम लोग शेयर मार्केट में से अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, याद रखो और खुद की कैपेसिटी ढूंढो, तुम क्या कर सकते हो, कितना वेट कैरी कर सकते हो, उसी के हिसाब से ट्रेड लो। मनी मैनेजमेंट और जो बोलते हैं ना लोग, मतलब अकाउंट का रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या होती है, हर एक ट्रेड में रिस्क डिफाइन होना चाहिए। हाँ, 100% होना ही चाहिए। अगर अपनी रिस्क डिफाइन नहीं है तो ट्रेड नहीं लेने का। क्या है, आपको अगर सपोज वो समुद्र में आप लोग जा भी रहे, अगर आपको नहीं मछली मिल गई तो आप लोग जिंदा तो बचेंगे ना वापस, तुम्हारा कुछ लेके तो नहीं गया, तुम्हारा सिर्फ एफर्ट्स गया। तुम अगली बार जब एंट्री पकड़ने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो इसीलिए वेट करो, मार्केट को अच्छे से सीखो, फिर जाके पैसा कमाने की सोचो। कौन सा भी वीडियो देख के ऐसा नहीं होता है इसने 10 लाख से 10 करोड़ बनाए, ऐसा थोड़ी होता है। अगर उसने बनाया इसके चक्कर में हम सब लोग उसके पीछे पड़ेंगे तो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम अपनी कैपेसिटी ढूंढने का, उसी के हिसाब से प्रॉफिट बनाने का। चलो आज के लिए इतना ही, और ऐसे और भी लर्निंग वीडियोस मैं लाते रहूंगा। थैंक यू।